दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ की एक्सरसाइज 3.2। और कोई भी एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाता हूं या जब आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा 12th की मैथ्स की बुक ओपन करके अपने सामने रखें। उससे आपकी ये हेल्प होगी कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिलेट कर पाओगे, हाँ कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उसे समझ रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक फैक्ट बता दूं आपको कि कभी भी हम पे दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं और उन्हें जोड़ना कैसे और घटाना कैसे है, उनके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? मान लें हमारे पास कोई x अवयव है, x की वैल्यू क्या लिख दी 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास कोई y अवयव है, इसकी वैल्यू क्या लिख दी 0 -2 -4 9, ठीक है। ये हमारे पास दो अवयव आ गए x और y। अब हमें कह दिया है कि इन दो अवयवों को जोड़िए। अब इन दो अवयवों को जोड़ना है तो जोड़ने सबसे पहले हमें क्या करना है? जोड़िए घटाने के लिए एक ही नियम होता है। अगर हमें अवयव को जोड़ना है तो हमें क्या देखना है? दोनों अवयव की कोटियां समान होनी चाहिए, और घटाना है तो तब भी वही। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कोटियां कैसे निकालते हैं या कोटि। ठीक, अवयव की कोटि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोटि इक्वल टू पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गिनो तो कितनी है? एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, हमने लिख दी। दो पंक्तियां हैं यहाँ। स्तंभों की संख्या कितनी है यहाँ? एक दो, दो स्तंभ है, गुणा स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। इसमें कोटि चेक करते हैं हम, इसकी क्या है? दो पंक्तियां यहाँ भी और यहाँ दो स्तंभ भी हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? 2 गुणा 2 कोटि का अवयव ये भी है और 2 गुणा 2 कोटि का अवयव ये भी है। ठीक, अब हमें तो पता लग गया भाई दोनों की कोटियां समान है। अब हम जोड़ने पे आते हैं। इसे ऐसे रहने देता हूँ। तो हमें कह रखा है क्वेश्चन ने, माना x प्लस वाई कीजिए, ठीक है। x प्लस वाई हम कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। क्या है इस अवयव में? 1 2 3 4, ठीक है, प्लस y अवयव की वैल्यू लिख लो -4 -2 और 9। अब हमें करना है प्लस। तो प्लस करने के लिए जो इस अवयव का पहला एलिमेंट है ना, वो इसके पहले एलिमेंट से जुड़ेगा। इस अवयव का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा। वैसे ही सभी जुड़ेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा, ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा। और घटाने के लिए भी यही नियम उपयोग में लाया जाएगा कि सेम नंबर के एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। ठीक, तो लिख लेते हैं 1 + 0, ठीक है, 2 प्लस माइनस का 4, ठीक है, 3 - 2, 3 प्लस माइनस का 2, और क्या है 4 + 9, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया अवयव? 1 + 0 क्या होता है? 1 ही होता है। 2 और ये प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस का 4 बन जाएगा। तो 2 - 4 क्या होता है? -2, ठीक है। 3, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 - 2 क्या होता है? प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। 3 प्लस है ना, तो ये बड़ा है। यहाँ पे क्या होगा? 4 + 9 13, ठीक है। समझ आ गया होगा कि घटाना कैसे है। जैसे हमने जोड़ा है वही हमारा घटाने का भी तरीका है। ठीक, तो मान लिया हमें क्वेश्चन ने कहा है कि x - y निकाल लिया। यहीं पे बता देता हूँ आपको, x - y फाइंड कीजिए। x - y कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो, बीच में माइनस। ठीक, x की वैल्यू क्या? 1 2 3 4, ठीक है, -0 माइनस का 4 माइनस का 2 और 9। ठीक, मैंने क्या बताया था? जोड़ा कैसे था? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो इस अवयव के पहले एलिमेंट से दूसरे अवयव के पहले एलिमेंट को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 1 - 0 2 - 4। अच्छा, माइनस तो यहाँ पे करना है हमें, जो हमें बीच में दिया गया है, लेकिन इसके पास जो माइनस है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं? प्लस, ठीक है। 3 - 2, अब यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है, 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं। और 4 - 9, तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा
या अंतिम अवयव आएगा, क्या आएगा 1 माइनस 0 1, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5 और 4 माइनस 9 माइनस का 5। ठीक है, तो जोड़ने का नियम और घटाने का नियम मैंने बता दिया आपको। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपको अवयव को जोड़ना होगा तो उनकी कोटियां ये देख लेना कि समान है। अगर वो कोटियां समान नहीं होंगी, दो या दो से अधिक अवयव की, तो क्या होगा उस क्वेश्चन में, आंसर संभव नहीं है, सीधी बात। ठीक है, कोटियां समान नहीं है भाई, तो नियम का पालन नहीं कर रहा है, नियम का पालन नहीं करेगा तो जुड़ेगा कैसे या घटेगा कैसे। ठीक है, तो आप ये नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन नहीं अगले फैक्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अगला फैक्ट है क्या, गुणा का नियम। गुणा कैसे करेंगे, जब हमें दो अवयव को गुणा करना होगा। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई x अवयव है, इसकी वैल्यू रख देते हैं 0 माइनस 1 5 4, कुछ भी रख दो, और हमारे पास y है, क्या है 1 4 5 6 कर देते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, अभी तो आप सीख रहे हो। ठीक है, तो हमें कह दिया कि x इंटू वाई कीजिए, मतलब x और y अवयव को गुणा कीजिए। अब गुणा करने का नियम क्या है भाई, तो गुणा करने का नियम हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि गुणा करने के लिए कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ती है। कभी भी आप गुणा करो तो पहले तो आपका सबसे पहला काम क्या करना है कि इनकी कोटियाँ निकालनी है। ठीक है, कोटि क्या है हमें पता है भाई, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, 2 गुणा 2। ठीक, इतना पता चल गया। तो गुणा करने के लिए जो सबसे पहला हमारा कंडीशन लगती है वो क्या है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक, थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, मैनेज कर लेना। और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर पंक्तियों की संख्या। ठीक है, अगर हमें दोनों अवयवों में ये कंडीशन मिल जाती है कि पहले अवयव के जो स्तंभ है वो दूसरे अवयव के पंक्तियों के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है कि पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे अवयव में पंक्तियां बराबर ना हो, तब क्या होगा, वो अवयव गुणा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, स्तंभों की संख्या देख लेते हैं 2, और यहाँ क्या है, पंक्तियों की संख्या 2 है ना, दोनों बराबर। तो ठीक है भाई, हम गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीख लेते हैं हम कैसे गुणा करते हैं। 0 5 माइनस 1 और 4। ठीक है, इनटू क्या है हमारे पास अवयव के एलिमेंट 1 6 4 5। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, आपको हमेशा L जानते होगे, L क्या होता है, ऐसा बनता है। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे कैसा L लेके चलना है, उल्टा L। ठीक है, उल्टा L का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू करना और यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो गुणा करने का नियम ही है कि हमें पंक्तियों से गुणा करके स्तंभों पे चलना है। ठीक है, तो पंक्तियों से गुणा करके स्तंभों पे चलने का मतलब क्या है कि, चलो दिखाता हूँ आपको। पहले एलिमेंट को, ये इस पंक्ति के पहले एलिमेंट को इस स्तंभ के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है हमें। ठीक, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1। ठीक है, अब इस पंक्ति के दूसरे एलिमेंट को यहाँ स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस करते हुए चलना है। हाँ, तो -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 लिख देता हूँ सीधे मैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब इस स्तंभ पे चलेंगे, पहले एक पंक्ति को खत्म करते हुए चलोगे। हाँ, इस पंक्ति को पहले एक स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। जैसी सिचुएशन हमने या जैसा नियम हमने यहाँ फॉलो किया था, वही हमें इसके भी साथ भी करना है। ठीक, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 0 हो जाएगा। और -1 से हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। कितना समझ आ रहा है। वैसा ही देखो, अब ये पंक्ति और ये दोनों स्तंभ खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने इस पंक्ति से दोनों स्तंभों को मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अब आई दूसरी पंक्ति की बारी, चलो भाई दूसरी पंक्ति में चलते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ चलनी है, इस पंक्ति को पहले इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से।
ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे इस पंक्ति के पहले एलिमेंट से स्तंभ के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ से 5 से 6 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो गया, और 4 इंटू 5 20 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो क्या बनेगा, 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 प्लस 16 21 और 30 प्लस 20 50, ठीक है। आपको क्या आ गया, ये गुणा करना आ गया है। लेकिन ये किस आव्यूह के लिए, मैंने तो अभी 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह के लिए बताया है। अब मान लो आपके पास 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह आ जाता है। चलो आप पहले इसे नोट करो, मैं इसे रफ करके आगे बताता हूँ। तो चलो अगले 3 गुणा 3 कोटि के, या ऐसा कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर चाहिए। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, गुणा करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास कोई एक आव्यूह है x, इसमें कितनी पंक्ति मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 2 3 4, ठीक है, और 1 5 0, 2 पंक्तियां हैं। इसकी कोटि क्या है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 गुणा 3, ठीक। अब दूसरा आव्यूह ले लेते हैं y की वैल्यू मान लेते हैं हम, तो 1 2 4 5 6 9, ठीक है। इसकी कोटि क्या होगी, कितनी पंक्तियां हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 2, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ जो स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह में, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो यही तो चाहिए हमें गुणा करने के लिए, हाँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर आ सकती है, तो हम सक्षम हैं किसके, गुणा करने के दोनों आव्यूह को, ठीक है। चलो भाई काबिल बन जाते हैं हम गुणा करने के। तो 1 4 6 2 5 9, अब गुणा कैसे होगा, ये तो बड़े असमंजस में आ गए तुम लोग। तो चलो देखते हैं कैसे होगा गुणा। वही चीज़ जो अभी तक हमारा चल रहा था, क्या करना है, पंक्ति फिर स्तंभ लेके चलना है। मैंने क्या बताया, उल्टा L लेके चलोगे, गुणा करने का नियम तुम इस फॉर्मेट से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इस अवयव से, पहले पंक्ति के पहले अवयव से इस पंक्ति के पहले अवयव को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस करते हुए चलना, हाँ, जब तक पंक्ति के अवयव खत्म ना हो गुणा करने में। अब इस पंक्ति के दूसरे अवयव को किससे करेंगे हम, स्तंभ के दूसरे अवयव से। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, प्लस 4 इंटू 6 24, ठीक है। अब इसी पंक्ति को हम लेके चलेंगे किस पर, दूसरे स्तंभ पर। तो 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस करते हुए चलोगे, ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक पंक्ति के सारे अवयव गुणा ना हो जाए। 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 9 4 9 जा 36, ठीक है। और वही हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के साथ करना है। क्या, दूसरी पंक्ति को लेके चलेंगे पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति को लेके चलेंगे दूसरे स्तंभ के साथ। तो कर लेते हैं भाई, 1 इंटू 1 1, प्लस 5 इंटू 4 20, 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाना है, ठीक है। अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे देख लेते हैं, पहले अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 2 हो गया, 5 इंटू 5 25, और 0 इंटू 9 0, ठीक। तो हमारे पास गुणा करने के बाद जो अवयव आया है उसकी वैल्यू क्या है, 24 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 36 प्लस 2 38, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो, कितना आ जाएगा, 51 और 4 55, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा 27,
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप गुणा करना सीख चुके हो, ठीक है। नहीं सीख पाए हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सीखना है तो भाई प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स हो ही नहीं सकती। आप 10 दिन पढ़ना छोड़ दो मैथ्स, आपके आधे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे माइंड से। इसलिए प्रैक्टिस में रहो, जिससे आपको किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या, अब 3 गुणा 3 कोटि का अवयव तो आप कर ही लोगे। मान लो हमारे पास कोई x दिया है 3 गुणा 3 कोटि का अवयव, और y दिया है ये भी 3 गुणा 3 कोटि का अवयव, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हमें चेक करना है पंक्ति और सॉरी इसके स्तंभ और इसके पंक्ति बराबर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है बराबर है, तो बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या है, ए की वैल्यू हमें दे रहा है 2 4 3 2, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें दी है इसने, बी इक्वल टू 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 और 5, ठीक है। और c की वैल्यू हमें दी है क्या, -2 5 3 4 5 3 4, ठीक है। हमें करना क्या है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है उसमें हमें कहा गया है क्या कीजिए, a प्लस बी कीजिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी 2 या 2 से अधिक अवयवों को जोड़ना हो तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। इसकी कोटि देख लो भाई, 2 गुणा 2 है, इसकी भी 2 गुणा 2 है, इसकी भी 2 गुणा 2 है। अब हमें कुछ भी कहेगा इन तीनों अवयवों में से कि a प्लस बी प्लस सी कीजिए या a प्लस बी कीजिए या b प्लस सी कीजिए, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिल गया है, इसकी एक कंडीशन मिल चुकी है कि इनकी कोटियां इक्वल है। तो अभी तो फिलहाल हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी ज्ञात करना है, तो a प्लस बी ज्ञात करते हैं। क्या है पहला अवयव, a 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू क्या दी हमें 1 3 - 2 और 5, ठीक है। जोड़ना कैसे बताया था मैंने आपको कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, मतलब जिस नंबर का एलिमेंट है उसे उस नंबर के एलिमेंट से आप प्लस कर दोगे। 2 + 1 लिख के बता दोगे, ठीक है। 2 + 1 4 + 3 3 - 2 2 + 5, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 + 1 क्या होता है भाई 3 होता है, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7, तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, सेम चीज़ें फिर से आगे लौट के। तो नियम क्या था जोड़ने या घटाने के लिए कि कोटियां समान होनी चाहिए। कोटियां समान हो गई, हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, a - b की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब जहाँ पे a की वैल्यू क्या है ये, b की वैल्यू ये है, तो भाई लिख लेते हैं हम दोनों अवयव की वैल्यू क्या है, 2 4 3 2, और दूसरा अवयव क्या है हमारे पास 1 3 - 2 और 5, ठीक है। माइनस कर लो, कैसे करना है, जिस एलिमेंट का जो नंबर है दूसरे अवयव के उसी नंबर के एलिमेंट से हमें माइनस कर देना। तो 2 - 1 सीधे सीधे कर दूं, ऐसा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, इतने आप समझदार हो। तो 2 - 1 क्या होता है हमारे पास 1, 4 - 3 होता है 1, 3 माइनस, ये माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, और 2 - 5 माइनस का 3, ठीक है। हमारे पास फाइनल अवयव आ चुका है, ठीक है। तो हम इतना अवयव सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पहले क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, तीसरा, तो इसको आप नोट कर लो। तो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अपनी बुक में भी देखते रहना हाँ आप लोग। थर्ड पार्ट है a × b कीजिए या a b निकालिए,
ठीक है, ए बी का मतलब ए इंटू बी। तो हमने देखा था कि हम गुणा कब कर सकते हैं, जब पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो हमें बराबर मिल रही है, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करके देख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट लिख लो पहले, 2 4 3 2 इंटू 1 3 -2 और 5। तो भाई हमें जब भी गुणा करना होता है हमें कैसे चलना होता है, उल्टे एल के फॉर्म में। तो चल लेते हैं उल्टे एल का फॉर्म, मतलब यहाँ पंक्ति और यहाँ स्तंभ लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे देख लेते हैं। पहले पंक्ति को स्तंभ के पहले अवयव से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस करते हुए चलना है जब तक पंक्ति के सारे अवयव गुणा ना हो जाए। ठीक है, अब पहले पंक्ति के दूसरे अवयव को किससे करना है हमें, स्तंभ के दूसरे अवयव से। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 होता है, लेकिन माइनस भी तो है साथ में, माइनस का 8। ठीक है, अब चलते हैं हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे लेके। 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब वैसे ही दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। अब 2 इंटू -2 माइनस का 4। यहाँ पे पहले प्लस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस आएगा और प्लस आएगा, तो माइनस प्लस मिलके क्या बनाते हैं माइनस। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे लेके चलते हैं। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, अवयव आ रहा है क्या है 2 - 8 माइनस का 6, 6 + 20 26, 3 - 4 माइनस का 1 और 9 + 10 19। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया a इंटू बी। आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है b इंटू ए। कभी भी आपको a इंटू बी और b इंटू ए दे दे तो उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, कैसे पता चलेगा, अभी चेक कर लेते हैं भाई। b इंटू ए सेम आ जाएगा तो पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो वो भी पता चल जाएगा कि नहीं आता। ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी आपको अवयव दिए गए हों और उसको गुणा करके बताया गया हो कि a इंटू बी और b इंटू ए है, ठीक है, तो क्या ये बराबर होंगे, तो कभी ये बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ क्या है a इंटू बी और यहाँ b इंटू ए। वो बराबर क्यों नहीं आ सकता वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1 3 -2 और 5, और a की वैल्यू रख देते हैं हम 2 4 3 2 2 4 3 2। अब आपको बताया था मैंने गुणा करने का नियम। गुणा कैसे किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ से। ठीक है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ देखो बस, और कुछ नहीं देखना आपको। पहली पंक्ति में चल रहे हो तो पहला स्तंभ देखते हुए चलो। 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, पहली पंक्ति के अवयव गुणा हो गए सारे पहले स्तंभ से। अब चलते हैं हम दूसरे स्तंभ पे, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ पे। तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6। ठीक है, आप तब तक जोड़ते रहोगे, किसी भी पंक्ति को गुणा करके आप तब तक जोड़ते रहोगे जब तक कि पंक्ति के सारे अवयव गुणा ना हो जाए। मुझे पता चल रहा है भाई दोनों गुणा हो गए। अब यहाँ चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। -2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस 5 इंटू 3 15, -2 इंटू 4 माइनस का 8, 5 इंटू 2। तो हमें यह अवयव मिल चुका है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 2 + 9 क्या होगा 11, -4 + 15, 15 में से 4 माइनस करो क्या आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा प्लस का। 4 + 6 10, -8 + 10 प्लस का 2। तो आ रहा है क्या इक्वल, साफ दिख रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपको बताया गया हो कि a इंटू बी और b इंटू ए दिया गया हमें, अगर अवयव समान है, a की वैल्यू और b की वैल्यू समान है दोनों के लिए, तो क्या ये बराबर होंगे, तो a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है,
इक्वल नहीं होगा, ये आपको पता चल चुका है क्यों नहीं होगा, हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये इक्वल नहीं है। तो आप इसे नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। एक पार्ट कराना भूल गया मैं, वो क्या है, थर्ड पार्ट की जगह मैंने कुछ और बोल दिया था, लेकिन थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, तो ये है 3a माइनस सी। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें पुट कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई इतना बड़ा कठिन काम नहीं है। 3 इंटू ए की वैल्यू देख लेते हैं, 2 4 3 2, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 5 3 4, ठीक है भाई, कोटी तो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, क्या, 3। कभी भी किसी अवयव के बाहर कोई संख्या गुणा में हो तो वो संख्या प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव से गुणा कर लेते हैं हम। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 2 6, -2 5 3 4, ठीक है। 6 -2 करो, अब माइनस तो पहले से है ना यहाँ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2, 12 - 5 9 - 3 6 - 4, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है क्या है, 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, और 6 - 4 2, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, आप तब तक इसे नोट कर लो, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अपनी बुक में देखते रहना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a b - b और a, ठीक है, प्लस a b b a, ठीक है ना। इनको हमें प्लस करके बताना क्या होगा। तो भाई हमने सीखा है अवयवों को जोड़ना, तो ये जोड़ ही तो है, तो जोड़ करके देख लेते हैं हम आ क्या रहा है। a + a क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a। कभी भी जोड़ने या घटाने पे हम क्या करते हैं, पहले अवयव के जिस नंबर के एलिमेंट को लेते हुए चल रहे हैं हम, दूसरे अवयव के भी उसी एलिमेंट को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से जुड़ेगा, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से जुड़ेगा, ठीक है, वही सभी अवयवों के साथ होगा। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी क्वेश्चन कर लोगे, बस एक क्वेश्चन यहाँ पर है थोड़ा सा अलग। ये तो इसका पहला पार्ट था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट था ये। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं सीधे आपको बताता हूँ फोर्थ पार्ट, क्योंकि बाकी सारे इजी क्वेश्चन है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, तो हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा भाई, cos² x + sin² x, ठीक है, cos² x + sin² x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² x + cos² x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² x + cos² x, यहाँ पे क्या आएगा, cos² x + sin² x, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी है, 10th में ही पढ़ लिया था हमने कि sin² थीटा + cos² थीटा, सॉरी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, ठीक है। और मुझे सब जगह यही लग रहा है कि सब जगह सेम चीज़ें आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, ठीक। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के, अगर आपको शायद प्रॉब्लम आ रही हो सकती है इसके सेकंड पार्ट में, इतना दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे a + b का फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिसे पता होगा वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, और नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए, क्योंकि आप 12th में आ चुके हो,
इतनी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा। इसे आप नोट कर लो, मैं इसे रफ करता हूँ। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लेते हैं। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। किससे किसको मल्टीप्लाई करना है? एक अवयव दिया है ए बी माइनस बी और ए, ठीक है, इनटू क्या है दूसरा अवयव? अवयव ए माइनस बी, बी और ए, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको क्या बताया था? गुणा करने का सीधा सीधा नियम है कि उल्टे एल के पथ पर चलना है हमें। उल्टा एल का पथ क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वैसे ही दूसरी पंक्ति के साथ भी होगा, ठीक है। तो इस पंक्ति को लेके चलते हैं हम इस स्तंभ पर। ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बी सॉरी ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे चलते हैं। ए इंटू बी माइनस ए बी इंटू ए प्लस का ए बी, ठीक है, बी इंटू ए माइनस ए बी और ए इंटू बी प्लस का ए बी, ठीक है। वैसे यहाँ पे बी इंटू बी क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास रिजल्टेंट अवयव क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। माइनस ए बी और प्लस ए बी 0 हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आना 5 ही है। तो ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ जोड़े या बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ जोड़े, आना क्या है? वही चीज़ है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में। चलो हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। हमें सेकंड पार्ट में दिया है क्या? 1 2 3 1 2 3 इंटू 2 3 4। अब मैंने कहा था आपसे कि कभी भी हमें मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक चीज़ देखना कि पहले अवयव की कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, कितनी पंक्ति इसमें? 1 2 3, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं? 1, ठीक। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, और स्तंभ कितने हैं? 3। तो मैंने आपसे क्या कहा था? कभी भी दो अवयवों का मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब हमें पता है कि भाई इन दोनों अवयव में पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति के बराबर, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपको क्या करना था? पंक्ति और स्तंभ लेके चलना है, उल्टे एल के पथ पर चलना है, ठीक है। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2, ठीक। उसके बाद क्या है? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। अब दूसरी पंक्ति का देखते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। 2 इंटू 2 4, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ठीक है। यहाँ प्लस इसलिए नहीं होगा कि पंक्ति में क्या है? एक ही अवयव है। मैंने क्या कहा था? अगले स्तंभ पर तब चलोगे जब पंक्ति के अवयव गुणा होने खत्म हो जाए। इसमें तो एक ही अवयव भाई, एक अवयव एक ही स्तंभ में खत्म हो जा रहा है, तो हम प्लस क्यों करेंगे? अब हम चलते हैं तीसरे पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, ठीक है। हमारा आंसर निकल चुका है, ख़त्म, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। मैं सिंपल आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बस जो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब बताता हूँ इसका 5th पार्ट। मुझे लगता है कि 3rd और 4th आप कर लोगे, ऐसा मैं आपको बता भी चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट और 4th पार्ट आप कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है?
आपको जो भी एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई दे रही है मेरे अलावा, उसके लिए सॉरी। मैं इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि आपको बाहर की वॉइस बंद करा के सिर्फ मेरी वॉइस सुना सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूं कि आपको सही रूप से समझा सकूं। ठीक है। 2 1 3 2 -1 और 1। ठीक है। दूसरा अभी क्या है, 1 0 1 1 0 1 -1 2 1 -1 2 और 1। ठीक है। अब हमें गुणा करने के लिए क्या चाहिए, पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर। स्तंभ कितने हैं, 1 2, पंक्ति कितनी है, 1 2, तो भाई इक्वल है ना, तो ठीक है हम गुणा कर लेते हैं। पंक्ति लेके चलो और स्तंभ लेके चलो, पहला अवयव पहले अवयव से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, 1 × -1 माइनस का 1। ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × 0 0, 1 × 2 2। ठीक। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 × 1 2 हो गया, 1 × 1 1 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ देखो, 3 × 1 3, 2 × -1 माइनस का 2। ठीक है। 3 × 0 0, 2 × 2 4, ये 0 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 3 × 1 3 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। ठीक है। अब ऐसे तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से शुरू करो, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 × 1 माइनस का 1 आ जाएगा, +1 × -1 ये भी माइनस का 1 हो गया, -1 × 0 0, +1 × 2 2 आ गया, -1 × 1 माइनस का 1, +1 × 1 प्लस का 1। ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 और -1 माइनस का 2, 0 + 2 2, -1 और +1 0। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट कर लो और चाहो तो मत करो, लेकिन आप सीख ज़रूर लो कैसे करना है। ठीक। और आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे रिवाइंड करके ज़रूर देखें, और रिवाइंड करके देख कर भी समझना है तो मुझे फिर से कहना, कमेंट करके लिखना, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो तो बहुत सिंपल है, वो आप आसानी से कर लोगे। 4th पार्ट में क्या कहा गया है, हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, क्या क्या दी गई है देखते हैं भाई। 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2 और 1 - 1 और 1। ठीक है। b की वैल्यू दी है हमें, क्या है b की वैल्यू, 3 - 1 और 2। ठीक। 4 2 5 2 0 3। और c की वैल्यू हमें दी गई है 4 1 2, 4 1 और 2, 0 3 2 और 1 - 2 और 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट तो क्लोज होगा नहीं, आप समझ जाना। ठीक है ना। हमें क्या करना है, a + b तथा b - c परिकलित कीजिए वगैरह, हमें इनका मान निकालना है a + b का। सबसे पहले a + b, अरे भाई अभी तो पढ़ा था हमने, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। कोटियाँ ऑब्वियसली समान होगी, क्या है, 3 × 3 3 पंक्ति 3 स्तंभ है इसमें। ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, तो अवयव की कोटियाँ समान है तो हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्या है, 1 2 माइनस का 3 5 0 2, 1 - 1 और 1, ये 0 है ना, थोड़ा मेरा 0 6 जैसा बन जाता है, कंफ्यूज मत होना। b की वैल्यू क्या है, 3 - 1 और 2, 4 2 5 2 0 3। a + b में क्या करना है हमें,
जिस नंबर का एलिमेंट है उसे उसी नंबर के एलिमेंट से जोड़ना है। ठीक, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 2 - 1 प्लस का 1, -3 और 2 माइनस का 1। ठीक है, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 और 0 माइनस का 1 ही रहेगा, 1 + 3 ये आ गया 4। तो हमारे पास निकल के आ गया a + b क्या है, ये आर व्यू। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, b - c भी परिकलित कीजिए। b - c कैसे निकालेंगे भाई, जैसे आप नोट कर लो, मैं आपको b - c निकालना बताता हूँ। तो हम निकाल लेते हैं b - c। ठीक है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू ये है हमारे पास। तो b लिख लेते हैं भाई, कितना है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस c की वैल्यू क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, b - 3 जो हम अभी तक प्लस वाले काम में कर रहे थे, मतलब जोड़ने के काम में कर रहे थे, वही हमें घटाने पे भी करना है। क्या करना है, जिस नंबर का एलिमेंट है उसे उसी नंबर के एलिमेंट से जोड़ना, चाहे वो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हो, चाहे वो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव हो। ठीक है ना, ये है हमारे पास 0, कंफ्यूज मत होना मेरे 0 से। ठीक है, 3 - 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्योंकि माइनस कहाँ लगेगा, 4 के आगे, तो 4 बड़ी वैल्यू है ना, और 3 छोटी वैल्यू, तो साइन किसका आता है हमेशा, बड़ी संख्या का। -1 और -1 यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वैल्यू मान के चलो सारी, क्योंकि क्या है माइनस इसके आगे लगा हुआ है, और किसी भी आयु के आगे कोई संख्या होती है या कोई भी चिन्ह होता है, वो अंदर मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट से। -1 और -1, माइनस का 2, 2 और -2 0, 4 में 0 माइनस करो क्या आ जाएगा 4, 2 - 3 माइनस का 1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2, लेकिन यहाँ तो माइनस पहले से भी है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं, 3 - 3 0। तो हमें क्या आ गया, मान प्राप्त हो गया इसका b - c का। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। तो चलते हैं इसकी अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो चलो बता देता हूँ। दोस्तों हम आते हैं 4th क्वेश्चन के कौन सा पार्ट में, 3rd पार्ट में। 3rd पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि a + b - c = a + b - c इक्वल प्रूफ कीजिए। ठीक है, अब इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू पता, इसकी मतलब कि b - c की और a + b की। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं b - c की वैल्यू, b - c, तो माइनस कर दो भाई b से c को, क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, b - c क्या हो जाएगा, तो पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 3 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 -1। अब ये पूरी वैल्यू क्या है माइनस की, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया है, माइनस लग गया। ठीक है, तो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -1 क्या होता है, माइनस का 2, ये हो गया 2, ये यहाँ पे माइनस का 2, ये हो गया 0। ठीक, 4 - 0 4 ही रहना है, 2 - 3 माइनस का 1, 5 - 2 3। ठीक है, 2 - 1 1, 0 - 2, सॉरी माइनस तो पहले से है यहाँ। ठीक है, और यहाँ माइनस इसके आगे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 ही होना है। 3 - 3 ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है a + b की, a + b, तो निकाल लेते हैं a + b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, देखते रहना हाँ क्वेश्चन में, 1 2 - 3 1 2 - 3 5 0 2 और 1 - 1
+1, ठीक है। प्लस b की वैल्यू क्या है, 3 -1 और 2, 4 2 5 203, ठीक है। अब हम इसको प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई हमारे पास। 1 + 3 4, 2 -1 1 -3 और +2 माइनस का 1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 माइनस का 1 ही रहेगा, 1 + 3 क्या हो गया हमारे पास, 4 मिल गया हमें, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है LHS = RHS। तो हमें इस पक्ष को इस पक्ष के इक्वल करना है, तो पहले एक पक्ष चूज करना पड़ेगा हमें, तो हम ले लेते हैं ये वाला पक्ष, ठीक है। LHS देख लेते हैं क्या है भाई हमारे पास। LHS हमारे पास A + B - C, A की वैल्यू क्या है 1 2 -3 5 0 2, 1 -1 और 1 1 -1 और 1, ठीक है। क्या करना है उसमें, प्लस B - C, B - C की वैल्यू ये आई है, प्लस B - C लिख दो, माइनस का 1 माइनस का 2 और 0, 4 -1 और 3, 1 2 0 1 2 0, ठीक है। तो ये इक्वल, अब यहाँ तो जगह है नहीं तो मैं आपको इससे आगे बता देता हूँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और -1 प्लस होके क्या बनाएंगे 0, 2 - 2 0, -3 और 0 माइनस का 3, ठीक। 5 + 4 9, 0 - 1 माइनस का 1 ही रहेगा, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 और +2 प्लस का 1, ये 1 है, 1 + 0 1, हमें क्या मिल गई, LHS की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं RHS, तो आप इसे नोट कर लो, आगे RHS का बताता हूँ मैं। अब हम देखते हैं भाई RHS निकाल के, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ आपको RHS बता रहा हूँ, LHS हम निकाल चुके हैं। RHS क्या है हमारे पास, A + B - C, A + B माइनस का C, ठीक है। तो A + B हमारे पास क्या निकला था, तो A + B की वैल्यू हमारी क्या निकली थी ये, और माइनस C करना है हमें, C की वैल्यू क्या है ये, तो रख दो भाई C का वैल्यू 4 1 2 1 2, 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी RHS की वैल्यू, इससे इसको माइनस कर दो, ये पूरा माइनस मान के चलो क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस आ गया, 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 और -2 माइनस का 3, 9 - 0 9, 2 - 3 माइनस का 1, 7 - 2 प्लस का 5, ठीक है। 3 - 1 2, -1 और ये क्या है माइनस है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -1 और +2 प्लस का 1, 4 - 3 ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, RHS की। तो भाई RHS हमारा ये है, LHS हमारा ये है, तो देखो वैल्यू सब सेम आ रही है, ये चेक कर लो, ये मुझे लग रहा है कि ये सब सेम आ रहे हैं, तो भाई सेम ही तो लाने थे हमें, यही तो प्रूफ करना था। तो हमारा हो गया क्या, इसलिए LHS = RHS, खत्म सवाल। हमने RHS निकाल दिया, LHS निकाल दिया, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हमारा LHS = RHS हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये चाहो तो तुम खुद से कर सकते हो और तुम्हें प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे
आप देखना कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फटाफट देखना, बुक भी देखते रहना साथ साथ। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, 2/3 1 5 5/3 5/3, ठीक है, 1/3 2/3 और 4/3। फिर क्या है हमारे पास 7/3 2 और 2/3, ठीक है ना। ठीक है, हमारी ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब पता करते हैं हम बी की वैल्यू। बी क्या है हमारे पास, अपॉन में 5 है इसके, 2/5 3/5 और 1, ठीक है, 1/5 2/5 और 4/5, ठीक है। अगला है 7/5 6 और 2, 7/5 6/5 और 2/5। हमें ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है। हमें क्या कह रहा है कि फाइंड कीजिए 3a माइनस 5b, ये हमें फाइंड करना है। अब मैंने कभी भी आपको बताया है कि किसी भी आव्यूह के आगे अगर कोई संख्या आ जाती है उसका मतलब क्या है कि वो उस आव्यूह के हर एक एलिमेंट से गुणा है, जिस आव्यूह के आगे वो संख्या है, ठीक है। तो 3 इंटू लिख दो भाई, आव्यूह की वैल्यू क्या है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है, माइनस 5 आ रहा है ना आव्यूह बी के आगे, तो बी के आगे 5 है तो बी की वैल्यू पुट कर दो, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ये हमारे पास एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है। एक में क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है और एक में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने बताया था आपको कि कभी भी किसी आव्यूह के आगे अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो वो संख्या आव्यूह के हर एक एलिमेंट से गुणा होती है। तो अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करें 2/3 को, अपॉन में तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या 2। तो वही सारे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास सभी में देखो अपॉन में 3 है, कुछ कुछ में नहीं है, लेकिन जिन जिन में 3 अपॉन में है वहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी सिर्फ ऊपर की संख्या। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 5/3 इंटू 3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी वही क्या हो जाएगा 1 2 4, यहाँ पर 7, लेकिन यहाँ तो अपॉन में 3 है ही नहीं, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 2, माइनस, अब देखो 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ देखो हर एक एलिमेंट में क्या है अपॉन में 5 है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं है, उसे छोड़ो बाकियों को देखो, बाकियों को देख के चलोगे तो क्या होगा 5 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगी सिर्फ ऊपर की संख्या। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3। अब 5 इंटू 1 5 ही होना है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो क्या आ गया 1 2 4, अब तीसरी पंक्ति की बारी 7 6 और 2, ठीक। माइनस कर लेते हैं भाई, माइनस तो हमने आसानी से सीखा है। माइनस में सीधे सीधा रूल है, क्या करना है पहले आव्यूह के जिस नंबर का एलिमेंट है उसे दूसरे आव्यूह के उसी नंबर के एलिमेंट से माइनस कर देना। 2 - 2, मेरे को क्या लग रहा है कि दोनों आव्यूह सेम आ रहे हैं ना। तो ये देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और बाकी सारे एलिमेंट भी सेम है। तो हमें सीधे सीधे पता चला, हम कुछ ना करके जब सेम है, सेम संख्या सेम से माइनस होगी तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो हर जगह हम 0 लिख देते हैं, बात ही खत्म। हमारा आंसर आ गया सही और क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 6th क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि cos sin माइनस साइन cos थीटा
इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी किसी आव्यूह के बाहर कोई संख्या गुणा में है तो वो संख्या आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, ठीक है। तो कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा भी कह सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों आव्यूह को। तो इस आव्यूह से इस आव्यूह को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर के एलिमेंट से दूसरे आव्यूह के उसी नंबर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। मुझे क्या लग रहा है कि ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का सेम वैल्यू है, लेकिन एक अपोजिट है और एक पॉजिटिव है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं, 0 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ भी सेम सिचुएशन तो बन रही है, मैं 2 गुणा 3 करूँ या 3 गुणा 2 करूँ, आंसर हमारा क्या आना है, 6 ही आना है। तो यहाँ मैं कॉस थीटा साइन थीटा बोलूँ या साइन थीटा और कॉस थीटा बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ऐसे क्या, 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, हमने 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1, ये क्या हो गया हमारा 0, ये हमारा 0 और ये 1, तो हमारा आंसर खत्म, ठीक है। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन हमें साथ साथ क्या दिया, इसका पहला पार्ट। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो पहले हमें दिया x प्लस वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 7025, ठीक। और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी हमें इसने, x माइनस वाई 3 0 0 और 3, ठीक। एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब आपने क्लास 10th में एक पढ़ी है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम सेम पद को घटा के उसे उस समीकरण से ही विलुप्त कर देते हैं। उसमें क्या होता है, हमें एक चीज़ मिलती है, जो दूसरा वाला बचता है उसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, 1 प्लस 2 से x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। हमेशा बाएं पक्ष से बायां पक्ष, दाएं पक्ष से दायां पक्ष जोड़ता है, तो इससे इसको जोड़ देते हैं हम, 7025 प्लस 3003, ठीक है ना। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0,
2 + 0 2, 5 + 3 8, ठीक है ना। अब एक चीज़ करना है हमें, x = क्या आएगी 1/2, यही तो आएगी वैल्यू 10 0 2 8। मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी किसी अवयव के आगे कोई संख्या गुणा में हो तो उसका मतलब क्या है कि वो संख्या अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो रही है। तो हम निकाल लेते हैं भाई x की वैल्यू, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या 1/2 × 10 क्या आ जाएगा 5, 5 टाइम कैंसिल कर देगा ना, ठीक है 5। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होनी है। 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1/2 8 से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 4। हमें x की वैल्यू मिल गई है भाई। तो अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, जब किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो किसी भी एक समीकरण में उसका मान रख दो, दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। आप इतना नोट करो और मैं आपको y की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। अब देखो हमारी आई है x की वैल्यू इतनी, ठीक। अब किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से निकाल देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रख देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू 5 0 1 4 माइनस y = 3 0 0 3। y में उस पक्ष में ले जाऊं और इस अवयव को इस पक्ष में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो लिख लेते हैं 5 0 1 4 माइनस का 3 0 0 3 = y। तो भाई माइनस कर दो 5 से 3 को, कितना आ गया 2, 0 से 0 को 0 ही रहना है, 1 - 0 1 ही रहना है, 4 - 3 आ गया 1। तो हमारी आ गई वैल्यू y की, क्या आ गई ये, तो यही तो फाइंड करना था हमें, x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन के चलते हैं सेकंड पार्ट में, या आप तब तक नोट कर लो। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका सेकंड पार्ट कहता है 2x + 3y = है 2430, ठीक है। और एक इक्वेशन दी है इसने हमें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, ठीक। एक हमें दिया हुआ है 3x + 2y, ठीक है। क्या उसकी वैल्यू = 2 - 2 - 1 और 5, ठीक है, यही है ना 2 - 2 - 1 और 5। अब हमने इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब विलोपन विधि तो मुझे लग नहीं रहा है कि भाई दोनों में सीधे सीधे प्लस करूंगा तो कोई एक वैल्यू विलुप्त हो जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी, या माइनस करूंगा तो ऐसा होगा, ठीक। तो हमें एक चाल चलनी पड़ती है यहाँ पे, किसी एक पद को, या तो y वाले पद को या x वाले पद को, किसी भी समीकरण में इक्वल कर दो, या दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दूंगा मतलब कि पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में किसी एक पद को इक्वल कर दो। एक काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6x हो जाएगी। एक ही पद देखो, बाकी देखने की जरूरत नहीं। और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो हो गया ना एक पद बराबर, कोई एक पद बराबर करना हमने, तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 3 मल्टीप्लाई है ना इस पूरे समीकरण में, मतलब कि हर एक पद में मल्टीप्लाई होगा। तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6x, और 3 से 3y को मल्टीप्लाई करके आ जाए 9y = यहाँ हर एक पद में मल्टीप्लाई कर दो 6 9 12 और 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इस इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हमने, ये क्या हो जाएगा 6x + 4y = 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, ये हो गया -4, ये हो गया -2 और ये 10, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4। अब पुरानी इक्वेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है,
हमने अभी किसी एक पद का मान निकालना है, तो अभी हम सिर्फ नई इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद कोई एक पद का अगर हमारा मान आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इन चारों में से कोई भी इक्वेशन लेके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x है। अगर मैं माइनस करता हूँ किसी भी एक को एक से, तो क्या हो जाएगा, एक पद तो पूरा 0 हो जाना है। तो समीकरण 3 - 4 से, ठीक है, समीकरण 3 से 4 घटाने पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर लेते हैं। 6x + 9y माइनस 6x प्लस का 4y इक्वल टू, इससे उस आव्यूह को माइनस कर लेते हैं। 6, 9, 12 और 0 माइनस 4 - 4 -2 और 10, ठीक है। ये माइनस ओपन होगा, अंदर हर एक पद में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 6x + 9y माइनस 6x माइनस का 4y इक्वल टू 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2, 9 - 4, लेकिन यहाँ पहले से भी माइनस, ये देखो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 13। 12 माइनस, अच्छा यहाँ फिर से माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना रहा, तो 12 + 2 हो जाएगा, ये आ गया 14। 0 - 10 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 ही आ जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है इससे ये कैंसिल हो रहा है। 9y - 4y कितना आ गया, 5y इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 2, 13, 14 और माइनस का 10, ठीक। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उस पक्ष में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/5 क्या हमारे पास आ गया, 2, 13, 14 और माइनस का 10। जगह नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लेकिन नीचे नीचे करते हुए चलना है, ठीक है। तो y इक्वल टू हर एक पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस 10/5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। हमारा y की वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं हम x की वैल्यू में। आप इसे नोट कर लो, x की वैल्यू हम निकालते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, ये, तो किसी भी कोई इक्वेशन में रख दो। मैंने क्या बोला, जब शुरुआत में आपको हल करना है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको पदों को बराबर करना पड़ेगा, किसी भी एक पद को। जब वो हट जाएगा तो एक पद की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक। जब किसी एक पद की वैल्यू आ जाए तो इन चारों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं यहाँ रख देता हूँ, या यहाँ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी रख सकते हो जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपको सरल लगे। तो 2x + 3y, y का मान रख देते हैं भाई, y का मान क्या है, 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 2430, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2x + 3 × 2 6/5, 3 × 13 39/5, 3 × 14 42/5, 3 × -2 माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू 2340, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2x इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा उस पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 2340 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे बताया तो मैं आगे आपको। अच्छा, इसको माइनस करो, 2x इक्वल टू 2 - 6/5 क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा 4/5,
ठीक है। 3 माइनस 39/5 क्या हो जाएगा 15, 15 और ये 24/5, ठीक है, माइनस का 24/5। 4 माइनस 42/5 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 22/5। अब 0 माइनस 6 करोगे तो ये तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ माइनस पहले से है, ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 6 बना, और 0 प्लस 6 6 ही रहना है। अब हर एक पद में 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू सीधे डिवाइड कर दूँ। अब तो पता ही चल गया होगा कैसे करना है, तो सीधे डिवाइड कर लेते हैं। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 12/5, इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 11/5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3। तो हमें जो निकालना था वो हम निकाल चुके, ठीक है। आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, तो आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ कितने बताऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, या इस एक्सरसाइज को सिर्फ आधा कराऊंगा, आधे नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। अब ठीक है, 8th क्वेश्चन में आते हैं हम। सेम चीज़ें हैं, दोबारा से लौट के आ गई। क्या निकालना है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे क्वेश्चन ने थोड़ा गलत दे दिया, x और y ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करने का कहना चाहिए था इसने, क्योंकि y की वैल्यू इसने खुद लिख के दे दी है हमें। y इक्वल टू 3, 2, 1, 4, ठीक है, और 2x प्लस y हमें क्या दिया हुआ है 1032, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 है। हमें सिंपल सा पता भाई, एक की वैल्यू निकालो समीकरण में रखो, दूसरे का मान आ जाएगा। यहाँ पे हमें समीकरण दिए, एक की वैल्यू हमें खुद ही निकाल के दे रखी है इसने, तो भाई सीधे इसमें मान रख देते हैं, इसे रख देते हैं, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, थोड़ी हिंदी में मेरी राइटिंग वीक है तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू रख दो भाई, क्या है 3, 2, 1, 4 इक्वल टू 1, 0 माइनस 3 और 2, यही है ना, ठीक। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1, 0 माइनस 3 और 2 माइनस 3, 2, 1, 4 हमारे पास आ गया 2x की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4, 2 माइनस 4 ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आया -2 -2 -4 -2, ठीक, सही है ना, ठीक है। 2 से डिवाइड करो भाई हर एक पद को, क्या आ जाएगा -1 -1 -2 -1, ठीक है। हमें क्या निकालना था, x और y ज्ञात कीजिएगा। y तो हमें दिया हुआ भाई, तो निकालना क्या है हमें, सिर्फ x जो हमारा निकल चुका है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, x, y, z और t क्या होंगे, यही तो पूछा है। इनको हल करके इनकी वैल्यू निकालनी है। हमें दिया है क्वेश्चन क्या 2 इंटू x, z, y, t, ठीक है ना, प्लस है 3, 1 माइनस 1 0 2, ठीक, इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x
ये 2z, ये क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा 2t, प्लस 3 × 1 3 माइनस 3, और ये 0, और ये 6, ठीक है। इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 3 से हर जगह, 9 15 12 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं सीधे इसको माइनस कर लेता हूँ मैं, 2x 2z 2y 2t इक्वल टू 9 15 12 18 माइनस 3 माइनस का 3 0 और 6। क्या आ गया हमारे पास, 9 माइनस 3 6, 15 यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 8 सॉरी 15 प्लस 3 18, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 12। यहाँ आ गया हमारा 2x 2z 2y 2t, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब भी कभी दो अवयव बराबर हो तो उसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होने का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे के, और चौथा एलिमेंट चौथे के। तो बहुत सिंपल, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6, मतलब x क्या आ गया 6/2 मीन्स 3। x निकालना था, हमने निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं y, 2y इक्वल टू क्या है हमारे पास 12। अब 2 मल्टीप्लाई में आएगा 12 के, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। y भी निकालना था, हमने y निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं z, 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, तो z इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो हमारे पास आ गया z इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब 2t इसके इक्वल होगा 12 के, 2t इक्वल टू 12 अपॉन में आ जाएगा 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर हो गया सॉल्व। क्या क्या निकालना था हमने, ये हम निकाल चुके, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11th क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे कहा जा रहा है भाई x 2 और 3, ठीक, प्लस y इंटू -1 और 1, ठीक है, इक्वल टू 10 5, ठीक हो गया। अब कोई भी अवयव के आगे कोई संख्या गुणा में है, उसका मतलब है वो संख्या प्रत्येक अवयव से गुणा है। तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, x इंटू 3 3x, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी वही होगा, माइनस वाई प्लस का y इक्वल टू 10 और 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x माइनस वाई ऐड कर देंगे ना ये दोनों अभी को, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 5। अब दो अवयव एक दूसरे के इक्वल है तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे अवयव के उस नंबर के एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना था कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करें कोई एक पद बराबर हो, y क्या है यहाँ बराबर है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x वाले पद, तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कर लेते हैं भाई हम समीकरण 1 + 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड कर दो 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 5, ठीक है। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x प्लस 3x क्या हो गया हमारे पास 5x इक्वल टू 15।
ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में आएगा। तो 5 3 जा 15, हमारे पास क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू 3। अब किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो जो आपको सरल लग रहा है, जहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। तो समीकरण 1 में ही मान लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रख देते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। यही तो इक्वेशन फर्स्ट। 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। वाई उस पक्ष में ले जाओ, 10 इस पक्ष में ले आओ, 6 माइनस 10 इक्वल टू वाई। हमारे पास आ गया माइनस का 4। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना था। एक्स और वाई हमारा आ चुका है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, इसे आप नोट कर लो।